ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयावदीरे। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जन्मान्धस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वः विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृतां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो दुर्दत्तकृतिभिः शुश्रूषि तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं सततस्य मां नित्यं पुष्यन्तु च रमन्ति च। येषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमृते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः। तथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि ता तेषु न तेष्वम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज। श्रीला व्यासदेव भगवान की जय। सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। सनकादिशियों की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय, 9वें अध्याय, 9वां अध्याय ना। हाँ, 9वां अध्याय है। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। तुमको माला किसने दिया है? माला किसने दिया तुमको? हम्म। ये जप माला और गायत्री भी दिया? गायत्री भी दिया? गायत्री करते हो? गायत्री करते हो? कब करते हो? बिस्तर पे ही? तो जिस गुरु जी ने तुमको गुरु दीक्षा दिया, माला दिया, तो गुरु पूजा क्यों नहीं करता फिर? क्यों, यहाँ गुरु पूजा होती नहीं है? फिर बिना गुरु पूजा का होता है? जब मैसेज आता है ना, जब ग्रुप में मैसेज आता है उसी समय गुरु पूजा शुरू हो जाती है। तो आ जाए करो, देखो किस समय मैसेज आता है, 7:15, 7:30। हाँ, बिना, हम भगवान की पूजा नहीं करते, हम गुरु पूजा करते हैं। तो गुरु पूजा तू नहीं करता, तुलसी में जल भी नहीं देते, क्यों नहीं दिया? मंदिर में क्या, मंदिर नहीं है यहाँ? ये मंदिर नहीं है? तुलसी तुम्हारे बाजू में नहीं है? तुलसी में जल दो, वहां देखो। मैं देख रहा हूँ रोज तुमको तुलसी में जल नहीं देते हो। परिक्रमा क्या होता है? यहाँ लो, जल दो पहले। अरे सामने जल है ना। ध्यान रखो, तुम लोग सिर्फ प्रसाद खाया लेटे रहने की आदत रहे। अरे वहां नीचे वो ना जल, वहां देखो सामने जल है ना। उधर सामने जल की कटोरी नहीं है? क्या यार, तुम बच्चा है या क्या है? ये सब का ध्यान दो। तुलसी में जल नहीं, कुछ नहीं, गुरु पूजा नहीं, कैसे काम चलेगा? मंदिर से क्या होता है? मंदिर में नहीं होगे तो मरते वक्त मंदिर में थोड़ी ना शरीर रहेगा तुम्हारा, है? जब शरीर मरने का टाइम आएगा तो क्या मंदिर में रहोगे? मंदिर से भगा देगा सबके सब। शरीर में रहता। मंदिर में रहेंगे तो करेंगे, मंदिर से बाहर क्यों नहीं करेंगे भाई? मन मंदिर में रखो, मन मन के अंदर मंदिर बनाओ। बताओ। 18 साल से मंदिर में रहने के बाद भी ब्रह्मचारी लोग का ये हाल है, देख लो। समझ गए ना? इसलिए मंदिर से ज्यादा अच्छा भजन भक्ति घर में होती है, यदि सत्संग सही मिले तो। लेकिन सत्संग सही ना मिले तो मंदिर में भी रह के क्या फायदा? तो हम लोग ब्रह्मा जी की स्तुति पढ़ रहे थे। बहुत अच्छी स्तुति ब्रह्मा जी ने किया है, कर रहे हैं। कल जो ब्रह्मा जी ने स्तुति किया वो आज मैंने स्वयं सुना कि कल क्या क्या कहा था। अच्छा लगा। अच्छी अच्छी बातें कर रहे ब्रह्मा जी। आगे सुनो। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैः राराधितः सुरगणैः हृदि बद्ध कामैः यत् सर्वभूतदयाया सदलभ्यैकौ नानाजनेष्वहितः सुहृदन्तरात्मा पुंसामतो विविधकर्मभिराब्धराधैः दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तत्क्रियार्थो धर्मो अर्पितः करैचित् घ्रियते न यत्र शाश्वतस्वरूपमहम् अप्सैव
वेदः मोहाय बोधनिशनाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीला रसाय तेनम् इदं चिक्मेश्वराय यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विविशार गृह्णन्ति ते नैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान की बड़ी महती कृपा से आज हम लोग भागवतम का श्रवण आगे करेंगे। उससे पहले आज का जो पंचांग है समझ लो। आज है 4 फरवरी, लेकिन तृतीया है, कृष्ण पक्ष, फागुन महीना, अति गंड योग है, वणिजकरण है, बुधवार है ना। और शिशिर ऋतु चल ही रहा है, वसंत आने ही वाला है, उत्तरायण तो चल ही रहा है नहीं। तो ये आज तृतीया, कृष्ण फागुन। ठीक है। तो अब हम लोग जो है समझना चाह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने आगे स्तुति में क्या कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारहि राराधिता आराधिता चारहि चारहि हो गया तो राधिता सुरगनई हृदयबद्ध कामहि। बोले कि हे भगवान, आप एक हैं और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित उनके परम कल्याणकारी हितकारी अंतरात्मा हैं। सभी प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित प्राणियों के परम हितकारी अंतरात्मा है। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भक्त भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आप आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। तो बोले देवता लोग
यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर नाना नाना प्रकार के सामग्रियों से आपकी पूजन करते हैं, तो भी उससे उतने प्रसन्न नहीं होते हैं आप, जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। असत पुरुष, भगवान जितना दयावश प्रसन्न होते हैं जीवों पे, उतना देवी देवताओं के ऊपर भी नहीं होते हैं, चाहे देवी देवता लोग विपुल सामग्री से क्यों न पूजन करें। विपुल सामग्री मतलब श्रेष्ठ श्रेष्ठ उत्तम उत्तम सामग्री मनुष्य क्या दे सकता है, लेकिन भगवान के उस दया का जो पात्र है वह कौन होगा? बोले वह असत पुरुष नहीं हो सकता। असत, असत मतलब जो भगवान के भजन भक्ति में नहीं है वो सब असत है, और जो भगवान के भजन भक्ति में है वही सत्य है। तो सत्य पुरुष कौन? जो भगवान का भजन भक्ति करे, कथा श्रवण करे, वैष्णव धर्म का पालन करे, भक्ति भाव में रहे, वो सत्य है। बाकी सब असत है। असत के पीछे पड़ने वाला पुरुष असत है। तो असत्य पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। अभक्तों के लिए, इसका सीधा सीधा कहने का मतलब यह है, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, असत है, या भगवत भावनामृत में नहीं है, तो ये उनके लिए बड़ा दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है, बोले जो कर्म आपको अर्पित कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता। जो भगवान को पुंसा मत, पुंसा पुंसा मतलब भगवान, पुंसा मतो विध कर्म भी अवराध्य, तो भगवान के प्रति किया हुआ कोई भी कर्म का नाश नहीं होता, वह कर्म अक्षय हो जाता है। इसलिए जितने भी अनेकों अनेक प्रकार के कर्म जो होते हैं, तो कर्म क्या क्या है? जैसे देखो, कर्म को समझो, कर्म, विकर्म, अकर्म, सकर्म, निष्कर्म, ये बहुत सारी चीजें हैं जो समझना पड़ेगा। तो कर्म का क्या मतलब है? हम नौकरी करने जाते हैं, कर्म है? नहीं, ये कर्म नहीं है, ये सकर्म है। क्योंकि हम धन संपत्ति के लिए नौकरी करते हैं, तो ये कर्म नहीं है, ये सकर्म है, सकाम कर्म है। तो कर्म क्या है? लोगों को समझ में नहीं आता कर्म क्या है, तो इसलिए क्या होता है, हाँ कुछ भी करेगा तो कर्म का नाम जोड़ देगा। अरे कर्म तो करने पड़ेंगे, चाय की तो बेचना ही पड़ेगा, धन तो कमाने पड़ेंगे, नौकरी तो जाना ही पड़ेगा, व्यापार तो करना पड़ेगा, अपना कर्म तो करना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति ये नौकरी व्यापार को अपना कर्म समझता है, वो वास्तव में कर्म समझा ही नहीं। सही से कर्म का अर्थ होता है यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत, नाम जप, कथा। तो इसलिए बोला कि मनुष्यों का जो कर्म है, मनुष्यों के लिए विहित कर्म है। तो मनुष्य के लिए विहित कर्म क्या है? यही विहित कर्म है कि मनुष्य यज्ञ करे, दान करे, तपस्या करे, व्रत आदि करे, व्रत आदि, उसके बाद भजन करे, कीर्तन करे, कथा श्रवण करे, स्वाध्याय करे, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करे, अस्तेय, हाँ, न करे, चोरी न करे, झूठ न बोले, हाँ, हिंसा न करे। ये सब कर्म है जो मनुष्य के लिए है। हाँ, ये कर्म नहीं है कि हम जो है नौकरी पैसा कर रहे हैं ये कर्म है, नहीं। बाजार जा रहे कर्म है, ये कर्म नहीं है, ये सकाम कर्म है, बल्कि अकर्म है ये सब। है कि नहीं? और इसका उल्टा विकर्म होता है। कर्म का उल्टा विकर्म होता है। विकर्म मतलब जो आपको भगवत भक्ति में आगे ना बढ़ाए, भगवान के कथा श्रवण में रुचि ना दिलाए,
भगवान की कथा से दूर रखे, नाम जप और भगवान के लीला कहानी से दूर रखे, ये सब भी कर्म है कि नहीं? तो अकर्म क्या है फिर? तो अकर्म में आपको नुकसान भी नहीं हो रहा है, ऐसा कर्म जिसमें आपको नुकसान भी नहीं हो रहा है लेकिन फायदा भी नहीं हो रहा है। जैसे आपको भगवान के करीब ला भी नहीं रहा है ऐसा कर्म, और न ही आपको गलत काम में प्रवृत्त कर रहा है। जैसे जैसे आप ईमानदारी से व्यापार कर रहे हो, व्यापार के कार्य से भगवान का तो कार्य नहीं हुआ, लेकिन वो उससे नुकसान भी नहीं है कि नहीं? तो अकर्म है। और उसमें यदि लोभ लालच आ जाए तो वही सकर्म बन जाता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जो कर्म है, नाना प्रकार के कर्म है, तो कर्म से आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा मनुष्य का कर्म फल है। नाना प्रकार के कर्मों द्वारा यदि मनुष्य कर्म करे और आपको प्रसन्न कर ले, तो ये सबसे बड़ा कर्म फल है। क्योंकि आपके प्रसन्न होने के बाद ऐसा कौन फल है जो नहीं मिलेगा? भगवान को प्रसन्न कर लिया तो सारा फल मिल जाएगा। तो अलग अलग फल क्यों, अलग अलग फल के पीछे क्यों भागो? आम, अमरूद, कटहल के पीछे क्यों भागो? अरे सीधा भगवान की प्रसन्नता के पीछे भागो। प्रसन्नता, भगवान प्रसन्न हो गए तो सारे फल सुलभ हो जाते हैं। वही नारद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा कर्म है जो आपके प्रसन्नता के बाद नहीं प्राप्त हो सकता? आपके प्रसन्नता के बाद सारे फल सुलभ हो जाते हैं। तो एक काम करो, एक, इसलिए कहते ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। है, किसने कहा है? ये किसने कहा? ये तो मैं भूल गया, लेकिन हम लोगों ने हिंदी में पढ़ाई किया था। एक सधे सब साधे, सब साधे सब जाए। तो अगर सभी प्रकार के जय हो ब्रजवासी कल्याण सिंह प्रभु। क्या बोले, क्या बोले, दोबारा बोलो। साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हाँ, जो तेरे मूल को फूले फले अगाए। क्या बात है, आनंद आ गया। अरे आप कहाँ छुपे रहते हो कल्याण सिंह प्रभु? जिस दिन आप नहीं आते ना, मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। ये भागवतम को, भगवान के लीला कथा छोड़ के ऐसा कौन सा अर्जेंट काम रहता है आपको? दुनिया त्याग दो, छोड़ दो दुनिया को भागवतम के लिए, हमें कुछ ज्ञान देने के लिए आया करो। हम लोग तुम्हारे कहा ऐसी बात नहीं निकाल दिया करो समय। आप मुझे कोई बहाना नहीं सुनना कि यहाँ चला गया वहां चला गया। आप आया करो, आपसे हमको बहुत लाभ मिलता है। चलो ठीक है, प्रभु जी निकालो, करेंगे टाइम। हाँ, आप देखो कितने दिन के बाद आए हो, और आते ही आपने धमाकेदार बात कह दी, मजा आ गया। देखो मैं आपको बता दूं, ये कल्याण सिंह प्रभु जी को इतने दोहे याद है, इतने दोहे याद है कि समझे, बात बात पे इनको दोहे पता है। और मुझे पता है कि इतने दोहे याद रखते हैं, बट ये है कि इन दोहा का फायदा हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद प्रभु जी। तो वही है, तो यहाँ पे यही कहते हैं, एक एक सदे सब साधे, सब साधे सब जाए। अगर अनेक प्रकार के फल के पीछे भागोगे तो खत्म.com। लेकिन एक फल के पीछे भागो, कौन सा फल है? भगवान की प्रसन्नता। तो भगवान की प्रसन्नता नामक फल के पीछे भागो। ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि भगवान के प्रसन्नता के लिए काम करो। यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो सारा फल मिल जाएगा। तो एक फल के पीछे भागा तो सारा फल मिल गया। इसलिए कहते हैं एक सधे सब साधे, सब साधे सब जाए। सबके पीछे भागोगे तो सब खराब हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना? है, तो ब्रह्मा जी जो है, तो कर्म क्या है? ये कर्म जो है, मनुष्य के लिए कर्म है ज्ञान, दान, नाम जप, भागवत श्रवण, तपस्या, व्रत इत्यादि। जो
अच्छा, व्रत किस लिए? थोड़े व्रत शरीर के लिए, थोड़े व्रत मन की शुद्धि के लिए। व्रत ऐसा नहीं है कि व्रत जो है ना हम किसी भाव से और कुभाव से, लेकिन व्रत जो है हमें, थोड़े से व्रत हमें शरीर के लिए करना चाहिए, थोड़े से व्रत मन की शुद्धि के लिए करना चाहिए। क्योंकि मन को खिलाते पिलाते रहोगे तो मन बड़ा चंचल रहेगा। थोड़ा बहुत ब्रेक दे दोगे ना, खाना पीना बंद कर दोगे, तो पेट को भी आराम मिलता है, मन को भी आराम मिलता है। इसलिए व्रत वगैरह भी जरूरी है। तो व्रत, तपस्या, यज्ञ, दान, नाम जप, ये सब कर्म है। लोग बाग समझते हैं कि खेती गृहस्थी कर्म है। खेती गृहस्थी कर्म नहीं है। खेती गृहस्थी तो भैया अकर्म है या शकर्म है। बिजनेस व्यापार कर्म नहीं है। मनुष्य का कर्म बोले तो यही कर्म है। और इससे बड़ा कर्म फल क्या होगा जब भगवान की प्रसन्नता हो जाए। और भगवान की प्रसन्नता हो जाए तो फिर ऐसा कौन सा फल है जो सुलभ ना है। ये बात बताया है। शश्वत स्वरूपमसैव निपीत भेद मोहाय बोध निषदा धिषणाय नमः परस्मै विश्वोतभव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासाय ते नम इदं चकृत्मेश्वराय गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। बोले कि शाश्वत रूप महसैव, आप अपने स्वरूप, आप सर्वदा हमेशा के लिए अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं। और ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की जो निमित्त से जो आप माया की लीला होती रहती है, आप ही करते हो। यह आपका क्या है? खेल ही तो है। यह आपकी क्रीड़ा ही तो है। इसलिए आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। समझे? नमानि नामानि ये असुभिगमे विवशा गृणन्ति। तो भगवान जो है प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते हैं। कैसे? अपने स्वरूप के प्रकाश से। जब भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है तो मनुष्यों के अंदर भेद और भ्रम का जो अंधकार है नाश हो जाता है। और जब तक भगवान के स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक भेद भ्रम बना रहेगा। और भगवान के स्वरूप को जानना क्या है? भागवतम को जानना ही भगवान का स्वरूप जानना है। भागवतम में हर जगह भगवान के स्वरूप बताया। विराट पुरुष का स्वरूप बताया नहीं? विराट पुरुष का स्वरूप क्या है? भगवान का ही स्वरूप है। और जब विराट पुरुष को जान लिया तो पूरा संसार में भगवान का स्वरूप समझ लिया कि भगवान कहाँ कहाँ है। तो जो भगवान के स्वरूप को जान लेता है, तो वही ब्रह्मा जी बोले कि हे भगवान, आपके स्वरूप को जानने से प्राणियों के अंदर में भेद भ्रांति नाश हो जाता है हैं। और आप अपनी माया से खेलते हैं, आपका खेल है जिसमें आप अपनी माया से उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, ये सब आपका ही खेल है। इसलिए आप परमेश्वर को मेरा बार बार नमस्कार है। सुनो, ध्यान दो। बहुत गजब की बात कही है 15वें श्लोक में। ब्रह्मा जी बोले यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि जे सुबिगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संयात्यपामृतं तमजं प्रपद्ये गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। देखो, गोविंदम आदि पुरुषम लिखा नहीं है, मैं जोड़ रहा हूं क्योंकि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना, तो ब्रह्मा जी जब बोलते हैं तो वही राग दिमाग में आ जाता है। तो यहां पर भगवान कहते, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे गोविंद, जो लोग प्राण छोड़ते समय, जो लोग
प्राण का त्याग करते समय आपके अवतार गुण और कर्मों को सूचित करने वाला जो आपके नाम है, भगवान के जितने नाम है वो क्या है, भगवान के कर्मों को सूचित करता है। भगवान के कैसे कर्म, दिव्य कर्म। भगवान का जो कर्म है वो दिव्य कर्म है, और हम लोग का मनुष्य का जो कर्म है वो शास्त्र विहित कर्म है। मनुष्य का कर्म होना चाहिए शास्त्र विहित कर्म, भगवान के कर्म होते हैं दिव्य कर्म। तो बोले कि आपका जो नाम है, भगवान का नाम कैसा है, भगवान के नाम के अंदर में ही भगवान के कर्मों से नाम दिए गए। जैसे कृष्ण सबको आकृष्ट करते हैं, इसलिए कृष्ण हुआ। देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन, मुरारी, गोपी जन वल्लभ, नहीं, ये जितने भी नाम है भगवान के, या राम, राधा, जितने भी नाम है भगवान के, इस सब में भगवान के दिव्य कर्मों को सूचित करने वाला है। तो बोले ब्रह्मा जी कि जो व्यक्ति प्राण त्यागते समय आपके इन नामों को कैसे भी उच्चारण कर लेता है, विवशता से करता है, इच्छा से करता है, या भाव अभाव कुभाव कैसे भी करता है, यदि भाव से नाम ले ले, अभाव से नाम ले ले, या अपने शरीर के अंदर दर्द से कराह के नाम ले ले, क्या होता है, अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छुटकर माया आदि आवरणों से रहित ब्रह्म पद प्राप्त करते हैं। ये बात सही है। देखो बिना भाव का ही नाम लिया था अजामिल जी ने, आप लोग जानते हो ना, अभी अजामिल उपाख्यान आने वाला है। तो या कोई यहां तक कहा है, कोई फिसलते वक्त बाप रे बाप करने के बजाय यदि भगवान का नाम ले ले, कृष्ण, नारायण, गोविंदो, या फिर नरसिम्हदेव, तो कुछ भी नाम ले लो। अब फिसलते वक्त व्यक्ति भगवान का तो नाम नहीं लेता है, लेकिन मुंह से निकल जाता है। तो जैसे कैसे भी आइडिया यह है कि प्राण त्याग करते समय आपके अवतार गुण और कर्मों को सूचित करने वाले जो भगवान के नाम हैं, उसका यदि स्मरण हो जाए तो क्या होगा, उसको ब्रह्मपद की प्राप्ति हो जाती है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है ना, कौन सा श्लोक है भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अंत काले च माम एकम अस्मृत्वा कलेवरम मुक्त, है ना, ऐसा कुछ श्लोक है ना। तो वो कौन सा श्लोक है, 8वें अध्याय में है, या 8.5, अंत काले च माम एकम, अंत काले च माम एव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम, ऐसा है ना, करेक्ट करेक्ट। अंत काले च माम एव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति सदमद्भावम याति न अस्त्र संशय। कोई इसमें संशय नहीं है, भगवान ने भी कहा है कोई संशय नहीं है। भगवान ने भी कहा है, और स्वयं ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, स्वयं भगवान भी कह रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा जी स्वयं भगवान दोनों कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं। नहीं तो भगवान और भगवान के भक्त अलग अलग बोल ही नहीं सकते। ऐसा हो गया ब्रह्मा जी कुछ बोल देंगे और भगवान कुछ नहीं। तो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, भगवान ने सीधा कह दिया मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। माम एव, मेरे ही, एव ओनली मी। और इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है। यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो व्यक्ति अनेक जन्मों के पापों से तत्काल छुटकर माया आदि आवरणों से रहित हो जाता है, ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। कितना पाप की हो गया, अजामिल जी से कितना पाप हो गया, नहीं, अजामिल जी से कितना पाप हो गया, ब्राह्मण था बेचारा, क्या क्या नहीं किया है। चलो, अरे माना कि मनुष्य योनि में अजामिल से पाप हुआ, और मनुष्य योनि में ही शरीर छूटते से अजामिल से नाम लिया गया नारायण। लेकिन यहाँ तो धुंधकारी ऐसा व्यक्ति था जो मनुष्य योनि में पाप कर्म किया, मरने के बाद भूत बड़ा, भूत प्रेत योनि में भी भगवान के नाम कथा से उसका
उद्धार हुआ नहीं। तो भाई कोई नहीं बचाने वाला है इस माया से, सिर्फ भगवान के नाम गुण, है ना। तो इसलिए जो है, वैसे तो कहते हैं भगवान का नाम गुण रूप लीला धाम किसी का स्मरण हो जाए, या भगवान के शुद्ध भक्त का भी स्मरण हो जाए अंत समय में, तो भी काम बन जाएगा। नाम रूप गुण लीला धाम और भागवत, भागवत का भी यदि स्मरण हो जाए, भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे जो हैं हुए हैं प्रभुपाद जी या तुकाराम जी या गणेश्वरी जी, या भक्तमाल में इतने बड़े बड़े भक्त हैं नहीं, पुष्टि मार्गी जितने भी हैं, हरिवंश महाप्रभु हैं, या वल्लभ महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, कोई भी भगवान के भक्त के रूप में भी तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान से अलग है ही नहीं, संत भगवान है वो लोग। तो ये कहा कि मैं आपको नमस्कार करता हूं। और एक एक बात और कहा कि आप अजन्मा हैं, ऐसे अजन्मा भगवान के मैं शरण ग्रहण करता हूं। आप नित्य अजन्मा है, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। 16वें श्लोक में कह दिया, यो वा अहम च ग्रीशश्च विभु स्वयं च स्थित्यो उदभव प्रलये तव आत्ममूलम वित्वा त्रिपाद वृद्ध एक उरुप्रवरोह तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वैसे यहाँ इसी श्लोक में कह दिया है, तस्मै नमो भगवते भुवन दुर्माय। तो बोले कि हे भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। बिल्कुल सही बात है, ये पूरा विश्व वृक्ष जो है आप ही विराजमान हो, है ना। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में तीन प्रधान शाखाओं में अलग अलग आप बटे हो। आपने क्या किया है, मूल प्रकृति को स्वीकार किया है, और फिर मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति स्थिति पालन के लिए आप ब्रह्मा के रूप में, मेरे ब्रह्मा के रूप में, और स्वयं आप जो है विष्णु के रूप में और महादेव जी के रूप में तीन प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं। और फिर प्रजापति और मनु आदि शाखा प्रशाखा लता पता के रूप में फैल कर आप विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, है कि नहीं। तो वास्तव में विराट स्वरूप समझने के बाद लगता है कि भगवान ही अपने को एक्सपैंड करते हैं, और चीटी से लेके ब्रह्मा और ब्रह्मा से भी ऊपर नारायण और विष्णु, ये सब के सब भगवान क्या करते हैं, अपने ही मूल प्रकृति को स्वीकार करके उत्पत्ति स्थिति प्रलय इत्यादि करते रहते हैं। बोले लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं तदुदिते भवदर्चित स्वे यस्तावदस्य बलवानी जीविताशां सद्यच्छिन्नत्य निमिषाय नमो अस्तु तस्मै। हे भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है। लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म, अपना धर्म, वास्तव में जो अपना धर्म है स्वधर्म, कल्याणकारी धर्म जो है वो क्या है, आपने अपनी ही आराधना बताया, अर्थात भगवान की आराधना ही कल्याणकारी स्वधर्म है। भगवान की आराधना ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत निषिद्ध कर्मों में लगे रहते हैं। लो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपने तो अपनी आराधना लोगों के लिए कल्याणकारी बताया है, लेकिन उल्टे लोग बाग
निषिद्ध कर्म में लगे रहते हैं, विपरीत कर्म में लगे रहते हैं, है? नहीं, ऐसी आलस्य प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आप ही का रूप है। और जीव क्या करता है? भगवान ने कहा कि भैया मेरी आराधना करो, यही तुम्हारा धर्म है। नहीं, भगवान की आराधना ही परम धर्म है। भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरी आराधना करो। गीता में भगवान ने चिल्ला चिल्ला के कहा है, क्या कहा है? हैं? गीता में भगवान कृष्ण ने अपने ही भजन कीर्तन के लिए कहा है, वो भी हमेशा के लिए कहा है, हमेशा हमारे ही कीर्तन करते रहो। नहीं, और एक जगह नहीं, कई जगह भगवान ने कहा है। जैसे 9:14 में देख लो, 9:14 में भी ये कहा है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। नित्य नमन करना है भगवान का, नित्य स्मरण करना है भगवान का, है कि नहीं? उपासना करनी है नित्य युक्त होकर के, हमेशा सततम कीर्तन कीर्तन करते रहना है। नहीं, ऐसा कहा है। प्रभु यत् करोषि यद् अश्नासि वो भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी कहा है, यद करो सी यद, जो भी करो मेरे लिए करो। सही बात है। एक चीज और कह दिया है, मेरा स्मरण करो। 8वें श्लोक में देखो, 8वें अध्याय में देखो, भगवान कहते हैं ना, कौन सा श्लोक है वो? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम, हाँ, माम अनुस्मरण युद्ध च, ऐसा है ना? तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हमेशा, हर काल में, हर काल में, खाते पीते उठते जागते काम करते कुछ भी करते हुए मेरा स्मरण करो, है ना? और अर्जुन को भगवान ने कई बार कहा भी है पूरे चैप्टर में कि कहाँ कहाँ तुम मेरा स्मरण कर सकते हो, ध्यान रखो। तो हर समय, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च। यहाँ इसके बाद छोड़ो, एक जगह और कहा है, भगवान ने क्या कहा है? मन मना भव मत भक्तो माध्या जी माम नमस्कुरु, ये भी तो कहा है। ये भी तो कहा है कि भाई मेरा ही करो, मन मना भव मत भक्तो माध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरा नमस्कार करो, है कि नहीं? कितने जगह पे भगवान ने कह दिया, बताओ। जो करते हो मेरा मेरे लिए करो, हैं? नहीं, तो यहां वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो भगवान लोक कल्याण के लिए अपनी आराधना बताए हैं। नहीं, लोक कल्याण के लिए भगवान अपनी आराधना करने के लिए बताए हैं। यद करोषि, कुछ करते तो हो ना, तो जो करते हो तो मेरे लिए करो। यद करोषि यद अस्नासि, खाते तो हो, मेरे लिए खाओ, है? यद जुहोसि, नहीं, यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम, ऐसा भी कहा है भगवान ने, नहीं, 9वें अध्याय में। तो भगवान ने क्या कहा है बताओ? भोजन करो तो मुझे अर्पण करके करो, दान सेवा करो तो मेरे लिए करो, तप योग साधना करो तो मेरे लिए करो, कर्म करो तो मेरे लिए करो, जो करो मेरे लिए करो। ये सब भगवान किस लिए कह रहे हैं? भगवान को फायदा है इसमें क्या? नहीं, भगवान के फायदा नहीं है, हमारे कल्याण के लिए भगवान ने, और इसी को स्वधर्म बताया है। लेकिन ना, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, किंतु इस बात को व्यक्ति नहीं समझता है और विपरीत कर्म में लगा रहता है। और जो लोग विपरीत कर्म में लगा रहता है, निषिद्ध कर्म में लगा रहता है, ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए जीवों को, जिस आशा से व्यक्ति, मनुष्य जिस आशा से भगवान से विमुख होकर काम करता है, आप काल रूप में उनके सभी आशाओं को काटते रहते हो, काटते रहते हो।
नहीं, आदमी उम्मीद करता है कि ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, हैं, और जीवन हरण हो गया, प्राण नष्ट हो गया। जीव के आशाओं पे आप पानी फेरते रहते हो, कैसे? काल रूप में। लोग सोचते हैं लंबे काल में जिएंगे, लंबा लंबा जिएंगे, 100 साल 200 साल जिएंगे, मरेंगे ही नहीं। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। तो काल के रूप में आप आकर के शीघ्रता से काटते रहते हो ऐसे लोगों के जीवन की आशा को, हैं। तो बलवान काल जो है वो भी आप ही का रूप है। इसलिए हे गोविंद, हे आदि पुरुष, मैं आपको नमस्कार करता हूं, नमोस्तु तस्मै। तो देखा, आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, आनंद लेते रहो ब्रह्मा जी के स्तुति में। नहीं, ब्रह्मा जी की स्तुति ही पूरा ब्रह्म गीता है। ब्रह्मा जी ने कहा, यस्मात भी अहम अपि द्विपरार्ध शून्य मध्यासित सकलोलो सकल लोक नमस्कृतम यत तेपे तपो बहुसबो अवरुरत्समान तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम। ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए, मैं ब्रह्मा होते हुए भी सत्यलोक का अधिष्ठाता हूं, और मेरी आयु 2 परार्ध पर्यंत रहने वाला हूं। समस्त लोगों का वंदनीय है, समस्त लोगों के लिए वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से मैं भी डरता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, आपके उसी काल रूप से मैं भी डरता हूं। मैं सत्यलोक का रहने वाला हूं, सत्यलोक का अधिष्ठाता हूं, 2 परार्ध तक रहने वाला हूं, सभी लोकों से वंदनीय हूं। संसार में सभी लोकों में वंदनीय तो है ब्रह्मलोक। फिर भी मैं आपके उस काल रूप से डरता रहता हूं, और उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए मैं अपने बहुत समय तक तपस्या की है। मैंने बहुत समय तक तपस्या की है, किससे बचने के लिए? काल से बचने के लिए, और किससे? आपको प्राप्त करने के लिए। आपको प्राप्त कर, भगवान की प्राप्ति और काल से बचने के लिए हमने बहुत समय तक, मैं ब्रह्मा होकर तपस्या किया है। ये मनुष्य किस खेत की मूली है? नहीं, जब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं तो मनुष्य कहेगा, नहीं मैं तो क्या कहे, पागल लोग हैं। ऐसे पागलों को कौन समझाए? क्योंकि आप जो हैं, आप ही अधियज्ञ रूप से मेरे इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे भगवान, आप पूर्ण काम है, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, फिर भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पता नहीं कितने योनियों में आप आते जाते हो, हैं। कोई कहेगा कि नहीं, जन्म तो होता है इच्छा से, वासना से, लेकिन भगवान जो आते हैं वो कोई इच्छा भगवान की नहीं है, भगवान के लिए कोई वासना नहीं है, भगवान का कोई कर्म नहीं है ऐसे जो भगवान को जन्म लेना पड़े। भगवान पूर्ण काम है, भगवान को किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, फिर भी अपनी ही बनाई हुई मर्यादा की रक्षा के लिए, अपनी ही बनाई हुई मर्यादा, भागवत धर्म की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए पशु में भी आते हैं, पक्षी में भी आते हैं, मनुष्य के रूप में आते हैं, देवता और आदि अन्य जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण करके क्या करते हैं? अनेकों लीलाएं करते हैं। नहीं, ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। तो हे प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है। आप क्या? राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 में से किसी के अधीन नहीं है। जानते हो, इसको क्लेश कहा गया। मनुष्य के अंदर में 5 प्रकार की क्लेश है। अस्मिता क्या है? अस्मिता भी एक क्लेश है ना।
तो 5 प्रकार के क्लेश बताया है। कौन कौन से? अविद्या, पहला क्लेश है अविद्या। अगर भगवत विद्या नहीं हुआ तो ये अविद्या हो गया, समझे? अविद्या। अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश। तो अस्मिता क्या है? अस्मिता होता है जैसे अहंकार का भाव, मैं मेरेपन का भाव को अस्मिता कहा गया है कि नहीं? मैं ही हूं, अहंकार का भाव, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं करता हूं, मैं सब कुछ मेरे कारण होता है, मैं करता हूं तो तुम खाते हो, मैं मेहनत करता हूं तो तुम ये करते हो, मैं मेरे से वो हुआ, मेरे से वो हुआ, इसको अस्मिता कहते हैं। तो अविद्या, अस्मिता। राग और द्वेष तो समझते ही हो, है कि नहीं? नहीं। और पांचवा क्या बोला? अभिनिवेश। पांचवा अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश कहते हैं कि जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान लेना, यह अभिनिवेश है। जो सत्य ज्ञान नहीं है उसी को सत्य मानना, है कि नहीं? जैसे सत्य यह है कि व्यक्ति को, मनुष्य का धर्म क्या है? भगवत भक्ति। लेकिन इस सत्य को नहीं मानेंगे, नहीं जी मेरे में तो ऐसा नहीं होता है, मेरे में तो बाबा जी को ही पूजते हैं, बाबा जी के ही पीछे पड़ेंगे, बाबा जी हमारा उद्धार करेंगे, बाबा जी ही आके हमें मरने के समय ले जाएंगे, बाबा जी ये करेंगे, बाबा जी वो करेंगे, है कि नहीं? हमारा तो जी एक ही चीज है जी, बस। तो ये सीधे सीधे भागवत धर्म को ना समझ करके अपने अपने चलाते रहते हैं। मतलब उनकी बुद्धि दूसरे अन्य चीजों में लगी रहती है, उसको बोलते हैं अभिनिवेश। मतलब दूसरे झूठी चीज से चिपक जाना, या झूठी नहीं है तो परम सत्य से न चिपकना, परम सत्य से दूर रहना, ठीक है ना? तो परम सत्य से दूर रहना ही अभिनिवेश है। अर्थात असत्य में सत्य का ज्ञान ही अभिनिवेश है कि नहीं? ये 5 क्लेश है। पतंजलि जी ने भी यही कहा है, 5 क्लेश। पतंजलि योग सूत्र में अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश, वो ही 5 क्लेश बताया है मनुष्यों के लिए। तो असत्य में सत्य का ज्ञान, द्वेष करना, राग करना। राग मतलब होता है आसक्ति, द्वेष मतलब नफरत, हिंसा, वैर, द्वेष में आ जाता है। और राग में हो जाता है ना, आसक्ति, है कि नहीं? अस्मिता में हो गया मैं मेरेपन, और अविद्या में हो गया भगवत ज्ञान का अभाव, अविद्या है। अब कोई डॉक्टर इंजीनियरिंग कर लिया, वो विद्या नहीं है, वो अविद्या है। विद्या तो वह है जो भगवान का ज्ञान हो, भागवत ज्ञान हो, भक्त का ज्ञान हो, भक्ति का ज्ञान हो, गुरु का ज्ञान हो, है ना? तो वो विद्या है। बाकी सब अविद्या है। गुरु ज्ञान विद्या है, भगवत ज्ञान विद्या है, भक्ति का ज्ञान विज्ञा है, विद्या है, भगवान का ज्ञान विद्या है, बाकी सब अविद्या है। तो बोले कि आप इन पांचों में से किसी के अधीन नहीं है, मनुष्य इसके अधीन रहता है। फिर भी इस समय जो सारे संसार को अपने पेट में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जलों में अनंत विग्रह की कोमल सैया पर आप सो रहे हो, वह पूर्व काल की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही है। ब्रह्मा जी बोले अच्छा, भगवान को तो अगर कोई पूछे भगवान को सोने की भी आवश्यकता पड़ती है? भगवान को सोने की क्या जरूरत है? तुम्हारे भगवान को सोने की क्या जरूरत है? मतलब तुम्हारे भगवान को भी नींद आती है? अगर तुम्हारे भगवान को नींद आती है तो भगवान कहेगा?
अरे भाई, भगवान को नींद भगवान के लिए नहीं आ रही है। भगवान सो रहे हैं तो इसलिए सो रहे हैं कि पहले के 1000 दिव्य युग, 1000 चतुर्युगी में मनुष्य या जीव जो जन्म मृत्यु के चक्र से थका हुआ है, वो भगवान के उदर में, पेट में घुस करके आराम कर रहा है। भगवान उसको थोड़ा सा आराम दे रहे हैं। बेटा, दोबारा से तेरे को पिटाई करनी है। ब्रह्मा जी आएंगे, दोबारा से कर्म के सिद्धांत के मुताबिक तुमको जन्म और मरण देते रहेंगे। अब बहुत थक गया है, थोड़ा सो जाओ, आराम कर लो। तो कि भगवान तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आप जीवों को विश्राम करने के लिए ही आप शयन करते हो कि किस पे? प्रलय कालीन के जल में, कारणव जल में, अनंत विग्रह की कोमल शैया पर। अनंत विग्रह, अनंत कौन है? हाँ हाँ, शेष नारायण। अनंत के भगवान अनंत, अनंत विग्रह, अनंत विग्रह मतलब शेष नाग। तो शेष आदि, शेष नाग के ऊपर जो कोमल शैया है उस पे आप सोए रहते हो। किस लिए सोए रहते हो? कि पहले कल्प से जो कर्म परंपरा से जो थके हुए जीव है उसको आराम देने के लिए। भगवान को क्या आराम की जरूरत है बताओ? आप नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है, आपके आपके नाभि से, और यह संपूर्ण विश्व आपके पेट में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं तीनों लोकों की रचना करूंगा, और त्रिलोकी के रचना रूप उपकार में मैं प्रवृत्त हुआ हूं। बोले कि ये तीनों लोकों का रचना क्या उपकार है? हाँ, जीवों पे उपकार ही है। सोया हुआ जीव जो भगवान के पेट में सोया हुआ है, कब तक सोया रहेगा? ब्रह्मा जी उसको फिर निकालेंगे, कर्मों से उसको शरीर देंगे, फिर वो कर्म करेगा, जीवन मरण करेगा, उसी में मनुष्य योनि में कभी आएगा तो भक्ति करेगा तो छूट जाएगा। जब तक ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं करेंगे, पूर्व कल्प के जीवों को दोबारा इस कल्प में नहीं अगर करेंगे उत्पत्ति, तो फिर कैसे कोई जीव प्रयास करके भगवत धाम जाएगा? अत्यांतिक प्रलय कैसे होगा? अत्यांतिक प्रलय तो होगा ही नहीं। फिर अत्यांतिक प्रलय जानते हो क्या होता है? अत्यांतिक प्रलय, प्रलय कितने प्रकार के हैं पता है? 4 प्रकार के प्रलय हैं। कितने प्रकार के? अभी जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, कौन सी प्रलय के बाद बोल रहे हैं बताओ? आज मैं टेस्ट करूं कुछ लोगों का। ब्रह्मा जी जो भी बात कर रहे हैं, कौन सी प्रलय में बात कर रहे हैं? किस प्रलय के बाद ब्रह्मा जी जगे हैं तो ये बातें हो रही है? कौन सा प्रलय? नैमित्तिक प्रलय, करेक्ट, वेरी गुड। नैमित्तिक प्रलय, करेक्ट। नैमित्तिक प्रलय वह होता है जिसमें ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद प्रलय होता है। फिर ब्रह्मा जी उतना ही सोते हैं जितना दिन में जगते हैं, और फिर दूसरे दिन के लिए कार्यकाल शुरू करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्योगी होता है, और उतने ही दिन वो रात में सोते हैं। और जब वो सोते हैं तो उधर नारायण भी सोते हैं। ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं नारायण के गर्भ में सोने के लिए, फिर वो उठते हैं। तो उठते हैं तो भगवान क्या करते हैं, कमलनाल से उनको ऊपर ले आते हैं, कर दोबारा से सृष्टि, है कि नहीं? और इस प्रकार से ब्रह्मा जी भी जब 1 वर्ष पूरा करते हैं तो ब्रह्मा जी को छुट्टी मिलती है इस संसार से, तो चले जाते हैं भगवत धाम। फिर दूसरा कोई जीव ब्रह्मा जी के ऊपर आ जाएगा। तो बोले कि आपको नमस्कार है। इस समय योग निद्रा का अंत होने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा हैं, और शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। इसलिए अपने जिस ज्ञान एवं और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें। इसलिए
अतः आपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, वास्तव में भगवान का ज्ञान और भगवान का ऐश्वर्य तो संसार को आनंद ही प्रदान करता है। तो बोले उसी से मेरी बुद्धि को भी आप ठीक रखें, ठीक करें, ताकि मैं पहले की तरह, पूर्व कल्प की तरह इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। लोको, ये हो गया। तो यहां ब्रह्मा जी ने तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय, और बोले कि आप एष प्रपन्न वरदो रमयात्म शक्त्या यद्यत करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् सविक्रमिदं सृजतो अपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलं च यथा विजहायाम। आप क्या हैं? आप प्रपन्न वरदो हैं, अर्थात भक्त वांछा कल्प तरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उनमें से एक है। अर्थात ब्रह्मा जी जो रचना करते हैं उनमें से एक यह भी है जो भगवान नाना प्रकार के गुणों का अवतार लेंगे, तो वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो भी मेरे ही कार्य क्षेत्र में आता है। इस जगत की रचना करने का जो प्रयास भी उन्हीं में से एक है, जिसमें आप नाना प्रकार के अद्भुत कर्म करेंगे, अनेकों गुणावतार लेकर के, गुणों का अवतार लेकर के, वो भी मैं ही करने वाला हूं। इसलिए इसे रचते समय, इस ब्रह्मांड को रचते समय, दोबारा से संसार को रचते समय मेरे चित्त को आप प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, ताकि मैं सृष्टि के निर्माण के अभिमान से दूर रह सकूं। देखो, ब्रह्मा जी को डर है कि मैं निर्माण करूंगा तो निर्माण का अभिमान हो जाएगा। सृष्टि निर्माण का अभिमान, अभिमान एक मल है। क्या है? अभिमान एक मल है। तो बोले कि मैं इस संसार के सृष्टि निर्माण के जो अभिमान है उस मल से मैं दूर रह सकूं, इसलिए आप कृपा करो, आप शक्ति प्रदान करो। हे प्रभु, इस प्रलय कालीन जल में सोते हुए हैं आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ है। आप ही के नाभि कमल से मैं हूं भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। इसलिए इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से ही मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। तो बोले कि भगवान ब्रह्मा जी भगवान के क्या है? विज्ञान शक्ति। और जब मैं सृष्टि का निर्माण करूं, अर्थात संसार का विस्तार करते समय वेदवाणी मेरे मुंह से खत्म ना हो, वेदवाणी मेरे मुंह से गायब ना हो, लुप्त ना हो, वेद रूप वाणी का उच्चारण। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष सैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए, विश्व की उत्पत्ति के लिए अपने सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए, मेरा शंका दूर कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब आप कुछ बोलिए, कुछ आशीर्वाद दीजिए, कृपा वचन कहिए, आशीर्वाद वचन कहिए, मेरा विषाद दूर कीजिए। क्या विषाद है? विषाद क्या है? ब्रह्मा जी का क्या विषाद है? ब्रह्मा जी का क्या दुख है? अरे वही दुख है ना कि रचना करना है और 3 वस्तु मिली, दो दो मिसिंग है। है कि नहीं? है। वहां पे ब्रह्मा जी ने क्या देखा? 5 वस्तु दिखाई दिया। क्या? कमल, जल, वायु,
हैं? नहीं, कमल, जल, वायु, आकाश, और एक भगवान, उनका आधार, है ना, स्वयं अपने को देखा। तो कमल दिखाई दिया, स्वयं को दिखाई दिया, आकाश दिखाई दिया, वायु दिखाई दिया, जल दिखाई दिया, पांच चीज दिखाई दिया। ये पांच काफी नहीं है रचना करने के लिए, दो वस्तु और चाहिए, जल और अग्नि, सॉरी स्थल, पृथ्वी और अग्नि। अग्नि से रूपांतरित होगा, और जो जो रूपांतरित करेंगे उसके आधार रूप धरनी पृथ्वी चाहिए। तो वही तो परेशानी है ब्रह्मा जी की, इसलिए तो इतना कुछ भूल गए ब्रह्मा जी की परेशानी। इसी इसी के लिए तो ब्रह्मा जी इतना स्तुति कर रहे हैं। तो अंत में यही कहा ब्रह्मा जी से, उत्थाय विश्व विजयाय च नो विषादम माध्वया गिरापनतयात पुरुषः पुराण। आप पुराण पुरुष हैं, अब आप कमल नेत्र खोलिए और अपनी प्रेम भरी मुस्कान से अपनी सैया से उठिए। विश्व उत्पत्ति के लिए आप मेरा दुख दूर कीजिए, मेरा अभाव दूर कीजिए। जब मेरा अभाव आप दूर करेंगे जभी तो हम विश्व की रचना करेंगे, है? मनुष्य, आप कहोगे अभी अभी तो कहा था कि अभाव नहीं करना चाहिए, फिर ब्रह्मा जी क्यों अभाव कर रहे हैं? अरे ब्रह्मा जी अपने लिए अभाव नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने लिए अभाव नहीं, ब्रह्मा जी तो भगवान के कार्य को करने के लिए ही अभाव महसूस कर रहे हैं कि भाई आप कृपा करेंगे तो हम आपके ही कार्य को कर सकते हैं। और जब मैं आपके कार्य को कर रहा हूं तो मेरे ही कार्य के अंदर में आप भी बहुत सारी लीला करने के लिए आओगे। आपको क्रीड़ा करनी है ना, तो क्रीड़ा कैसे होगा? मनुष्य अभाव अपने लिए ना करे, स्वार्थ के लिए अभाव ना देखे। हाँ, मनुष्य भी थोड़ा अभाव हो सकता है, हे भगवान ऐसे अभाव की पूर्ति मत करना जिसमें आपसे दूर हो सके। ऐसा अभाव की पूर्ति करना जो आपका भजन बन सके, आपका कथा सुन सके, आपका नाम जप कर सके, धाम वास कर सके। ऐसे इतना अभाव मत देना कि जो आपका भजन भक्ति दूर हो जाए। तो भजन भक्ति करने के लिए जो भी वस्तु का अभाव है वो आप पूरा करो। तो इसमें क्या है, आपका स्वार्थ नहीं है, भगवान की आराधना करने के लिए आप अभाव को पूर्ण करना चाहते हैं। लेकिन कोई कहे, हे भगवान मेरे पास 5 बेडरूम नहीं है, हैं? अब ये अभाव कोई ऐसा है कि भगवान के भजन के लिए जरूरी है 5 बेडरूम? भगवान का भजन तो 1 बेडरूम सेट में भी हो सकता है। अब ये भगवान मेरे पास लैम्बोर्गिनी नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी से ही भगवान का भजन होगा? तो ऐसे अभाव जो भगवान के भजन से लेना देना है ही नहीं, वो तो बेकार है, वो तो भोग है। लेकिन ऐसा अभाव है, यदि किसी व्यक्ति के पास हाथ नहीं है तो वो अभाव महसूस करे कि हे भगवान, काश हाथ होता तो मैं आपको अपने हाथों से भोजन कराता। काश मेरी आंख होती तो मैं आपके विग्रह को देखता। ये अभाव ठीक है, ये अभाव गलत नहीं है, है? लेकिन यदि यह अभाव हो, है कि ये भगवान मेरी टांगे होती तो मैं देश विदेश घूमता, मेरा पेट ठीक होता तो मैं घूमता, है, वर्ल्ड टूर करता, है, आपने बीमारी दे दी अब वर्ल्ड टूर भी नहीं कर सकता, तो ये अभाव कौन सी अभाव है? ये बेकार का अभाव, भोग का अभाव है ना? तो ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं, तो ब्रह्मा जी इतना कह के चुप हो गए। आप मेरा विषाद दूर कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी सौ संभवम निशाम्यैवं तपो विद्या समाधिभिः यावत् मनोवचः अस्तुत्वा वीरराम सखिन्नवत। विदुर जी इस प्रकार तप विद्या समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर और मैं अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से मौन हो गए। हारे कहते हैं, थके हारे, थके हारे ब्रह्मा जी मौन हो गए।
अब भगवान ने देखा, कौन भगवान ने? श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं और सृष्टि के निर्माण के विषय में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, विचार नहीं कर पा रहे हैं। और भगवान ने यह भी देखा कि ब्रह्मा जी का चित्त बहुत खिन्न हो गया है। क्यों खिन्न हो गया है? जीवों के लिए फिर से दोबारा उठ के वही रचना करना है, वही जीव को कर्मों का शरीर देना है। ये जीव कर्म करता है, ये जीव जो है ये ऐसा कर्म ही क्यों करता है जो शरीर दूसरी दूसरी देनी पड़ती है। तो ब्रह्मा जी के चित्त को, मन को बड़ा दुखी देखा, खिन्न देखा। तब ब्रह्मा जी के अभिप्राय को जानकर, ब्रह्मा जी के स्तुति के उद्देश्य को जान करके वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। भगवान ने देखा कि अरे ब्रह्मा जी तो बड़े नाराज हो रहे हैं, ब्रह्मा जी तो बड़े हैरान, नाराज नहीं, हैरान परेशान हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा अपनी गंभीर वाणी से। भगवान जब बोलते हैं तो गंभीर वाणी से बोलते हैं, है कि नहीं? भगवान की बातें लूज टॉक नहीं होती है। है, भगवान का वाणी गंभीर वाणी होता है। भगवान बोले, श्री भगवान उवाच मा वेद गर्भ गास्तीन्द्रिम सर्गुद्यम वाह तन्मया पादितम ही अग्रे यन्माम प्रार्थते भवान। भगवान ने कहा, ओ ब्रह्मा जी, तुम विषाद के वशभूत हो आलस्य न करो। विषाद मत करो, दुखी मत हो, आलस्य मत करो। सृष्टि के निर्माण के लिए तुम उठो, तत्पर हो जाओ। देखो विषाद है ना, विषाद, विषाद आदमी को क्या करता है मालूम है? आलसी बना देता है। हाँ, इसलिए कभी विषाद नहीं करनी, दुख नहीं करना है। दुख व्यक्ति को आलसी बना देता है। दुखी व्यक्ति दुखी रहेगा तो कुछ काम ही नहीं करेगा। नहीं, दुखी दुखी मन से कोई काम होता है? तो दुखी मन से काम होगा? नहीं होगा। क्यों? आलस्य होता है दुखी मन में। विषाद में आलस्य होता है। जैसे अर्जुन को विषाद हुआ तो अर्जुन ने क्या किया? रख लिया गांडीव। नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। मैं क्यों लड़ूं? किसके लिए लड़ूं? मैं चाचा ताऊ से लड़ूं? नहीं लड़ूंगा, हे केशव मेरे से नहीं लड़ाई होगी। हा, मैं नहीं लड़ूंगा, बैठ गया। विषाद इसलिए हमेशा प्रसन्न खुश, हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो तो सारे काम बढ़िया से होंगे, कुशलता से होगा, प्रसन्नता में। लेकिन जहां दुखी होगे, विषादित होगे, अवसादित होगे तो क्या होगा मालूम है? आलस्य आएगा, काम नहीं कर पाओगे। भगवान ने कहा, ओ ब्रह्मा जी, अरे तुम विषाद मत करो, आलस्य मत करो, विषाद के चक्कर में सृष्टि रचना के लिए तत्पर हो जाओ। और सुनो, तुम मुझसे जो चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूं। अच्छा, तो तुम एक बार और तपस्या करो। अरे महाराज, अभी अभी तो तपस्या किया, फिर तपस्या करो? हाँ, एक बार और तपस्या करो, भगवान के ज्ञान का अनुष्ठान करो, सॉरी भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। क्या बोला? भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो, एक बार और तप करो। तो पहले जो तप किया वो क्या किया? वो जो पहले किया तप किया वो स्वयं को जानने के लिए किया, मुझे जानने के लिए किया। अब मुझे जान गए तो अब मेरे ज्ञान का अनुष्ठान करो। फिर क्या होगा? उस भागवत ज्ञान के अनुष्ठान के द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक को और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे। फिर मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। तो बोले, देखा कि भगवत ज्ञान के बिना, देखो भगवान ने दोबारा ब्रह्मा जी को कह दिया कि दोबारा से आप तपस्या करो। तो क्यों करो? भागवत ज्ञान के अनुष्ठान, भागवत ज्ञान का अनुष्ठान क्यों करो? तो कोई भी काम को दो तरीके से होता है, एक तो सांसारिक ज्ञान के साथ, दूसरा भागवत ज्ञान के साथ।
तो भागवत ज्ञान के साथ करने में और सांसारिक ज्ञान के साथ करने में क्या होता है कि सांसारिक ज्ञान से जो क्रियाएं होती है उसमें त्रुटियां होती है, लेकिन भागवत ज्ञान के साथ जो क्रियाएं होती हैं वो त्रुटि नहीं होती है, वो पूरा 100% सक्सेस होता है। जो सांसारिक ज्ञान से कार्य करोगे तो उसमें अहंकार होगा, दोष होगा। भागवत ज्ञान से जो कार्य करोगे उसमें दोष नहीं होगा। सांसारिक ज्ञान से जो कार्य करोगे वो कर्म का बंधन में डालेगा, लेकिन भागवत ज्ञान से जो कार्य करोगे वो कर्म बंधन से मुक्त करेगा। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। ब्रह्मा जी भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। इसलिए हम लोग को कोई भी कर्म ना भगवत ज्ञान से करना चाहिए है। अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना चाहिए, ऐसा करें कि नहीं करें, भगवान का आदेश है कि नहीं है, शास्त्र का आदेश है कि नहीं है। इसलिए किसी भी कर्म को करने के लिए भागवत ज्ञान आवश्यक है। भागवत ज्ञान के बिना कार्य करोगे तो झगड़ा होगा, फसाद होगा, कलंक आएंगे, आ, आ, दोष आएगा, कर्म बंधन आएगा, है ना, जन्म मृत्यु का चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन भागवत ज्ञान में ये सब नहीं होगा। तो भगवान ब्रह्मा जी को थोड़ी ना कर्म के चक्कर में फंसाएंगे, इसलिए बोला कि दोबारा से तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। अभी जो हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं रोज रोज एक समय पे, ये भागवत ज्ञान का अनुष्ठान ही तो है। क्या है अनुष्ठान? मतलब क्या? यज्ञ। यज्ञ को ही अनुष्ठान कहते हैं। भागवत ज्ञान यज्ञ, हाँ, अनुष्ठान को ही यज्ञ कहते हैं। कहते हैं अनुष्ठ यज्ञ अनुष्ठान, तो अनुष्ठान ही यज्ञ है भाई। सुबह सुबह टाइम पे उठ के उठना, स्नान ध्यान करके बैठ जाना भागवतम सुनने के लिए, ये यज्ञ है। इस समय में आप कहीं और किसी से बात कर सकते थे, है, मौसी से चटर पटर कर सकते थे, ताऊ जी से, ताया जी से, आस पड़ोस के पंडित जी से बातें कर सकते थे चटर पटर। यहाँ बैठ के जो है ना खाली पीली जो है ना झपकी लेनी पड़ रही है मजबूरी में, है। तुम यहाँ घूम सकते थे, तुम मोबाइल पे बात कर सकते थे, तो यहाँ बैठना पड़ता है तुमको मजबूरी में। ये यज्ञ है। है। इस समय में आदमी अपने प्रिया प्रीतम से बात करने कर सकता है, बेटे बेटे से बात कर सकता है, कुछ अपने मर्जी का काम कर सकता है जिसमें, है। लेकिन ये सबको, सभी संसार की विषय वस्तु को त्याग करके आप क्या कर रहे हो? भागवत का ज्ञान यज्ञ में बैठे हुए हो। ये क्या है? ये तपस्या ही है, ये तपस्या ही है। इसको ही तप बताया है भगवान ने। ब्रह्मा जी को तो यही तप करने के लिए कहा, यही तप करो, है। और ये तप भी मनुष्य ना करे, कथा सुनने का भी तप ना करे, क्या फायदा बताओ? कथा सुनना भी तप है। पहले के लोग कथा सुनने के लिए तो दूर दूर पैदल जाते थे, आज तो ऑनलाइन मोबाइल खोलो कथा सुन लो। पहले तो सत्संग मिलता ही नहीं था, भागवत कथा मिलता ही नहीं था। अरे किसने कराया, कहाँ कराया, जयपुर कराया, चलो जयपुर पैदल जाते थे। वृंदावन में कथा हो रही है, वहां पैदल जाते थे कथा सुनने के लिए। कितने बड़ी तप थी। आज कोई तप है? घर में बैठो, रजाई में घुसो और मोबाइल चला दो बस, है कोई तप है? आजकल भागवतम तो बिना तप का ही मिल रहा है। ब्रह्मा जी को भागवतम का ज्ञान का यज्ञ जो है तप के साथ करने के लिए भगवान कह रहे हैं। अब कलयुग प्राणी के लिए बिना तप के ही भागवतम मिल रहा है। और फिर भी यदि मनुष्य भागवतम नहीं सुन रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मनुष्य, ऐसे मनुष्य के ही लिए तो भगवान, ऐसे मनुष्यों के लिए ही तो ब्रह्मा जी खिन्न हो रहे हैं, है? सब जगह भागवतम उपलब्ध है। अच्छा, कुछ कहीं नहीं है तो इस्कॉन मंदिर चले जाओ, वहां भागवतम तो सुबह 8 बजे मिलेगा, मिलेगा 9 बजे प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा, पक्की बात है। नहीं, कहीं यूट्यूब चैनल खोलो, कहीं ना कहीं कथाएं चल रही होती है, भागवत सप्ताह चल रहा होता है। तो भागवत ज्ञान का अनुष्ठान जो है, भागवत ज्ञान का जो यज्ञ है, ये तप का कार्य है। यही ब्रह्मा जी को कहा भगवान ने कि तुम एक बार फिर तपस्या करो और इस बार तुम भागवत ज्ञान का यज्ञ करो। अभी जो तपस्या किया, क्या किया है? मुझे जानने के लिए, अपने उत्पत्ति कारण जानने के लिए,
है कि नहीं? भगवान को जानने के बाद भी भगवान का ज्ञान लेना पड़ेगा, ज्ञान बड़ा जरूरी है। ज्ञान बिना लिए तो उद्धार नहीं है। गोपियों को भगवान ने बिना ज्ञान दिए उद्धार नहीं किया, गोपियों को भी। गोपी के साथ खूब रास महारास हुआ, खेले कूदे गोपियों के साथ, आनंद लिए, लूटे, माखन साखन जो भी है, नाचे डांस किए, लेकिन बिना भागवत ज्ञान के गोपियों का उद्धार नहीं किया, है ना? ये सब गोपियां बड़े बड़े वेदों की ऋचाएं थी, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जिन्होंने तपस्या करके भगवान के संग तो पा लिया, लेकिन भागवत का ज्ञान पाने के लिए भगवान को देना पड़ा भागवत ज्ञान। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में सभी गोपियों को ज्ञान दिया। अब जब गोपी कुरुक्षेत्र से भगवत ज्ञान प्राप्त किया, तो भगवान के दिए हुए ज्ञान को हृदय में धारण करके शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार से गोपियों ने शरीर त्यागा है। लेकिन जब तक भागवत ज्ञान नहीं मिली थी, गोपियों को शांति नहीं मिली, तब तक गोपियां क्या? परेशान। क्यों परेशान? क्योंकि भगवान की दो लीलाएं होती है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, भगवान की दो लीलाएं होती है, एक अंतरंग लीला, एक बहिरंग लीला। तो बहिरंग लीला जो है व्यवहारिक, बहिरंग लीला मतलब व्यवहारिक लीला। तो व्यवहारिक लीला से भगवान चले जाते हैं, लेकिन वास्तविक लीला जो होती है अंतरंग लीला, वो भगवान कभी नहीं। तो अंतरंग लीला किसको पता चलता है? जो भागवत जानता है। जिसको भागवत का ज्ञान होता है उसी को भगवान की वास्तविक लीला का पता होता है। तो जिसको भागवत ज्ञान नहीं होगा, वो भगवान की व्यवहारिक लीला में फंसा रहेगा। भगवान की व्यवहारिक लीला में क्या होगा? भगवान चले गए तो गोपियां क्या होगा? परेशान हो जाएंगी। तो इसलिए भगवान की वास्तविक लीला समझने के लिए भागवत ज्ञान लेना पड़ेगा। इसलिए तो भगवान की जो 16,108 पत्नियां थी, उसमें से 16,100 पत्नियां पागल हो गई कि कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए। लेकिन 8 जो पटरानियां थी वो परेशान नहीं थी, जिसमें कालिंदी भी थी। जमुना जी, जमुना जी हंस रही थी, खेल रही थी, अपना मस्त थी वृंदावन में। सभी पटरानियों ने पूछा कि जमुना जी, भगवान श्री कृष्ण चले गए, हमारे पति चले गए, और आप बड़े खुश हैं, हम दुखी हैं, आप क्यों खुश हैं? तो यही जमुना जी ने कहा था कि तुम दुखी इसलिए हो, तुमने भगवान की सिर्फ व्यवहारिक लीला देखा है, वास्तविक लीला नहीं देखा है। तो बोले वो कैसे देखेंगे? तो जाओ भागवत कथा सुनो। कैसे सुनेंगे? उद्धव जी को पकड़ो। उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? अरे वही उद्धव कुंड में, लता फता गुल में है वहां उद्धव जी। आप उद्धव जी को पुकारो जोर जोर से, तो उद्धव जी आएंगे और आपको कथा सुनाएंगे। जब भागवत ज्ञान कथा यज्ञ करेंगे, तब आप लोगों को भगवान का अंतरंग लीला, वास्तविक लीला पता चलेगा। तो आपको भगवान की व्यवहारिक लीला से आपका मोह नष्ट हो जाएगा, आप भी प्रसन्न हो जाओगे जैसे मैं प्रसन्न हूं। ये किसने कहा? ये जमुना जी ने कहा। तभी सभी गोपियों ने, 16,100 गोपियों ने वापस आई। कहाँ पे? कहाँ पे आई? अरे यही कुसुम सरोवर। हाँ, ब्रजनाभ जी को ला करके। और कुसुम सरोवर में आकर के ब्रजनाभ जी भी थे और परीक्षित भी थे साथ में। उद्धव जी भी आए, उद्धव जी ने कथा शुरू किया, परीक्षित जी को भेज दिया कि तुम जाओ, कली का तुम प्रोटेक्शन करो, कली काल आ गया है। और इधर जो है ना, कथा ज्ञान से उद्धार कर दिया। तो भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। जो भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करने के लिए यमुना जी ने कहा, जिस भागवत ज्ञान को भगवान ने स्वयं गोपियों को दिया हो, और यही ज्ञान विदुर जी को कहा लेने के लिए, मैत्रेय जी को कहा देने के लिए विदुर जी को। यही ज्ञान शंकरसन जी को उद्धव जी ने, शंकरसन जी को ने सनकादि जी को सुनाया। यही ज्ञान भगवान ब्रह्मा जी को सुनाए, ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाए, नारद जी ने व्यास देव जी को सुनाया, व्यास देव जी ने सुखदेव जी को पढ़ाए, सुखदेव जी से परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज के साथ साथ सुत गोस्वामी को, सुत गोस्वामी से सौनक आदि ऋषियों को, और सौनक आदि ऋषियों से हम लोगों को भी इस पुस्तक से मिल रहा है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जय। देखा? तो भगवान ने जो कहा, ये बात हम लोग तो अभी पढ़े ही नहीं। भगवान ने आगे कई श्लोकों में ये बात कहा है। क्या क्या कहा है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं। या आज ही पढ़ लें? यही। अरे 9:30 हो गए तो क्या टाइम क्यों देखता है? कोई काम थोड़ी ना है, भागवत के अलावा क्या काम है? घर संहिता पढ़ेंगे ना। तो
भगवान ने भागवत ज्ञान का अनुष्ठान। अब समझ गए भागवत ज्ञान का महिमा, भागवत के अंदर में भी भागवत का महिमा है, बताओ। भागवत के अंदर भी भागवत ज्ञान का महिमा है। चलो ठीक है, भगवान जो बोले इसको एक दिन और आगे बढ़ाते हैं, कल इसको कर लेंगे। और भगवान जो बोले वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से समझना पड़ेगा। तो यहीं पे रुक जाते हैं आज, और श्लोका संख्या 31 पे रुक जाते हैं। नहीं, 30 29 है आज, 29 था, चलो 28 तक रुक जाते हैं। क्या डेट आज? 4 फरवरी, 4/2/26। तो यहीं पे रुक जाते हैं, और भगवान जो ब्रह्मा जी को कह रहे हैं वो थोड़ा अच्छे से समझते हुए ये अध्याय समाप्त करेंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी की स्तुति ठीक से पढ़ी है, तो भगवान के जो उत्तर है, जो इंस्ट्रक्शन है ब्रह्मा जी के लिए, वो भी हम लोग को ठीक से ही पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो हम लोग जो है